नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है घर पर आप सुखी और स्वस्थ होंगे। लेकिन इस समय वेकेशन ख़त्म होने के बाद जब आपको पढ़ाई के लिए हम स्कूल में नहीं बुला पा रहे हैं, उस समय आपको घर पर रहकर अभ्यास के लिए एक अलग से टाइम टेबल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम कक्षा 7 में हिंदी के अंदर पहला पाठ लेंगे, जिसका शीर्षक दिया गया है चित्र के संग संग, और यह एक चित्र पाठ है। बच्चों, चित्र पाठ की बात की जाए तो उसके अंदर हर बार एक चित्र दिया गया होता है। उस चित्र का आपको अवलोकन करना है, यानी उसे एकदम ध्यान से देखना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नई बातें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं अलग अलग स्थानों पर पड़ी हैं, कौन कौन सी जगहें दिखाई गई है, ये सब आपको चित्र के अंदर पहले देखना होता है। उसके बाद उन चित्रों के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और चित्र को देखकर उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। जब हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, इस पाठ के अंदर भी मूल रूप से 2 चित्र दिए गए हैं। एक आगे का चित्र है और एक दूसरे पेज पर दूसरा चित्र दिया गया है। लेकिन इन दोनों चित्रों की बात की जाए तो दोनों चित्र एक ही जगह के हैं, लेकिन थोड़े से ही क्षणों के अंदर परिस्थिति कैसे बदल जाती है, यह बताना इस चित्रपाठ का मूल उद्देश्य है। इन दोनों चित्रों में एक ही जगह का वर्णन है, वस्तुएं भी एक समान हैं, लोग भी एक समान हैं, लेकिन इन वस्तुओं के बीच या इन लोगों के बीच थोड़े से ही क्षणों के अंदर कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, यह देखना इस चित्रपाठ का मूल उद्देश्य रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं यह चित्रपाठ। पहले चित्र की बात की जाए तो उसके अंदर हम देख पा रहे हैं एक गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति है, जिसके हाथ में गुब्बारे फुलाने का एक पंप है, उसके कंधे पर एक थैला है, हाथ में एक लकड़ी के ऊपर गुब्बारे फुलाकर उसने बांधे हुए हैं। उसके पीछे एक कुंजड़ी है, कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली स्त्री। उसी गुब्बारे वाले के आगे एक मोची बैठा है, जिसके पास मोची के जितने भी औजार होते हैं वो एक बक्से में पड़े हैं। उसके आगे एक कुत्ता है जो लेटा हुआ है। गुब्बारे वाले की एक तरफ एक साइकिल वाला है जो साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है, और उसके पास एक साइकिल आई हुई है जिसके टायर में वह पंप से हवा भर रहा है। उसके बिल्कुल पीछे एक खंभा है, खंभे के ऊपर टायर लटका हुआ है और एक तोता है जो उस खंभे पर बैठा हुआ है। जहाँ पर मोची बैठा है उसके आगे भी लाइट का खंभा है, जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। बिल्कुल दूसरी तरफ एक रोड जा रहा है, जिस पर बाइक पर सवार एक इंसान है। उसके पीछे एक रिक्शा है जिसमें एक ही मुसाफिर बैठा है और ड्राइवर चला रहा है। रिक्शा के पीछे 2 मोटर कारें आ रही हैं और रोड की उस ओर कुछ मकान हैं और पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर इस चित्र के अंदर आपको इतनी सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। एक और बात कि आप देख पा रहे हैं कि जो तोता है, कुंजड़ी है, उसके बिल्कुल पीछे एक दुकान जैसा भी लगा हुआ है। यह था हमारा पहला चित्र। इस पर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, पहले वो देख ले। चित्र के नीचे लिखा है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवलोकन करना यानी ध्यानपूर्वक देखना। पहला प्रश्न देखिए, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? आपको सारी क्रियाएं दिख रही हैं, उनके जवाब आप लिख पाएंगे। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं?
तो इसका जवाब हम देंगे कि गुब्बारों के अंदर हवा भरी हुई है, इस कारण गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जा रही है? ट्यूब में हवा कम है, इस कारण ट्यूब के अंदर हवा भरी जा रही है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि बिल्कुल शांति का वातावरण है, सभी क्रियाएं आराम से चल रही हैं, तो इस कारण जो कुत्ता है वो शायद नींद में लेटा हुआ है। आगे का प्रश्न, कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो ये सभी मकान हैं, यानी कि जहाँ पर गलियाँ हैं और मकान बने हुए हैं, ऐसी गलियों में, सोसाइटियों में जा सकती है, सब्ज़ी मंडी में जा सकती है। इस तरह यहाँ वहाँ घूमकर वो सब्जियाँ बेच रही है। आखिरी प्रश्न, रिक्शे में एक यात्री क्यों बैठा है? तो इसका जवाब हम ये दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को, इस यात्री को किसी जगह पर जाना है, इस कारण यह एक यात्री रिक्शे में बैठा हुआ है। यह था हमारा पहला चित्र। अब दूसरे पेज पर इसी स्थान पर दूसरा चित्र दिया गया है, उसे देखें, जिसमें एक घटना घटी है। आप देख पा रहे हैं कि पहले चित्र के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन देखिए। साइकिल गिरी पड़ी है, जो इंसान साइकिल के टायर में हवा भर रहा था वो भी लड़खड़ाता हुआ झटके से नीचे गिर रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। टायर फट गया है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि चित्र के अंदर टायर फटने से जो धमाका हुआ उसके बाद जो घटना घटी है उसका पूरा चित्र है। तोता है वो उड़ गया है, जो गुब्बारे वाला व्यक्ति था उसके हाथ से गुब्बारे छूट गए हैं। मोची है वो उछलकर एकदम रोड पर आ गया है। उसका बक्सा था जिसके अंदर उसके काम के साधन थे, औजार थे, वो भी रोड पर गिर कर यहाँ वहाँ फैल गए हैं। उसकी चप्पल उतर चुकी है। जो कुत्ता आराम से सो रहा था वो अचानक उठकर भागने लगा है। कुंजड़ी के यानी सब्जी वाले के सारे जो फल हैं वो सारे फल टोकरी के साथ नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पर रिक्शे वाला है, उसका ध्यान भी इस घटना की ओर जा रहा है। तो रोड पर रिक्शा चलाते चलाते रिक्शे वाला और पीछे बैठा हुआ यात्री इस घटना को देख रहे हैं। इससे उसके आगे चलने वाली जो बाइक है उसके साथ उसकी टक्कर हो जाती है। यहाँ पर गुब्बारे उड़ रहे हैं और पूरा वातावरण जैसे एक घटना के कारण तुरंत ही बदल गया हो, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर टायर फटने से आपको चित्र में क्या परिवर्तन, आगे के चित्र में और इस चित्र में क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इन दोनों चित्रों की तुलना करनी है। चलिए दूसरे चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसकी सूचना देखें। तो चित्र का अवलोकन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो यहाँ पर हम जवाब दे सकते हैं कि जैसे ही टायर फटा तो ज़ोर का धमाका हुआ, जो हवा भर रहा था इंसान वह भी नीचे गिर गया। गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूट गए। जो मोची है वो भी उसके औजारों के साथ, अपने बक्से के साथ रोड पर आ चुका है। कुत्ता ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से भागने लगा है। रिक्शा वाला है, उसका ध्यान भी इस घटना की तरफ जाता है और वह भी इस घटना को देखने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके आगे जो बाइक है उससे अपनी रिक्शा टकरा देता है। जो कुंजड़ी है उसके हाथ में, उसके सिर पर जितने भी फल थे एक टोकरी के अंदर, वो भी धमाके की आवाज़ से डर जाती है और सारे फल हैं वो नीचे
गिर जाते हैं। तोता भी डर के कारण उड़ने लगता है, जिस खंभे पर बैठा था वहाँ से उड़ जाता है। और मुख्य रूप से साइकिल में हवा भरने वाला जो व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा घाव लगा हो या चोट के कारण, एक धमाके के कारण वो गिरा हुआ हो, ऐसा चित्र के अंदर दिखाया गया है। साइकिल है वो एकदम नीचे गिरी पड़ी है और टायर फट चुका है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक टायर फटने की घटना से थोड़ी से ही क्षणों में पूरा दृश्य है वो परिवर्तित हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो इसमें गुब्बारा है वो भी फट सकता है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो बॉम है वो भी फट सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के नाम आप इसमें लिख पाएंगे। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? इसका जवाब दे सकते हैं कि रिक्शे वाले का ध्यान इस टायर फटने की घटना की तरफ जाने से वह इस तरफ देखता है और आगे जो बाइक है उससे टकरा जाता है। आगे का प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो जो पीछे मकान है या पेड़ पौधे हैं उससे हम लिख सकते हैं कि इन सभी पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं और दूर हैं उन पर ये प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने के धमाके से मोची रास्ते पर आ गया। आशा है यह चित्रपाठ आपको आराम से समझ में आ गया होगा।